अभी जो ये ड्राउट यानी खुश्क साली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और कितना ये अलार्मिंग है। दोस्तों, भारत ने नोटिस सर्व कर दिया है पाकिस्तान को, बोला है कि साहब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये चलवन। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, वो तो हमारी कितनी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान के साथ, इंडस ट्रीटी तो कभी ख़त्म नहीं हुई है, ना हो सकती। सर, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी काम के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर हालत में है, और इससे पहले इतने कमज़ोर शायद पाकिस्तान कभी नहीं हुआ, चाहे वो इकोनॉमी हो या किसी भी चीज़ को ले लीजिए, सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त ही क्यों इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपॉइंट कर दिया है एक एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका क्या फैसला किया जाए। और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया है कि हाँ, हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस है, हम ये फैसला कर सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। ड्राउट का जो स्पेल है वो आगे एक्सपेक्टेड है। देखिए, होना ये नहीं चाहिए कि अभी ड्राउट आ गया है और नेक्स्ट जो है वो इतनी देर ये प्रेवलेंट होगा तो इससे डील करना चाहिए। ये जो संधि है हमारे बीच में, इसके मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट भारत ने पाकिस्तान को भेजी है और बोला है कि साहब आज की तारीख में ये जो ट्रीटी है ये वन साइडेड है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का कि जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला किया गया है वो हमें सपोर्ट किया गया है। जहाँ की सारी एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड कर रही होती है। अब रेनफॉल पे डिपेंड करने वाले इलाकों का अलमिया ये होता है कि वहाँ की सारी एग्रीकल्चर अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो वहाँ पे उस तरह से नहीं ग्रो कर सकेगी और वो बहुत शिद्दत से मुतासिर होंगे। ये 2024 चल रहा है तो सच्चाइयां बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है, राइट। यानी कि 1960 यानी कि आज़ादी के 13 साल के बाद, हमारी स्वतंत्रता के 13 साल के बाद, तब भारत की पॉपुलेशन कुछ और थी, भारत का एग्रीकल्चर कुछ और था, भारत की पूरी डायनेमिक्स दुनिया में कुछ और थी। अब तो वो भारत नहीं रहा है, भारत बिल्कुल बदल गया है। इसीलिए भारत कह रहा है कि आओ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इस ट्रीटी को हम लोग रिव्यू करते हैं। देखिए, असलियत में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया गया जो कि मेरे हिसाब से क्या नॉर्मली किसी भी इंडियन को अगर देखा जाए तो वो आपको बताएगा कि वो ठीक नहीं है। ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज के बीच इस इंडस वाटर ट्रीटी पे, इसको हम हल करवा सकते हैं, ये भी कह दिया गया। तो एक्सपर्ट, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया गया है और इसको इंडिया ये कह रहा है कि ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है ये उनको सपोर्ट किया गया, यानी उनको बैक किया गया कि इंडिया का जो एक इसके ऊपर स्टैंड था उस स्टैंड को सपोर्ट किया गया है ये फैसला करके कि कॉज फॉर वॉर हो जाएगा। और उसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था, उसमें ये सारी एकदम से, ये इंडिया ने कभी इस किस्म का यानी कि बराह रास्त थ्रेट, वैसे बातें होती ही रहती है वहाँ, हमें ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, और हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब वो उसकी तफ्तीश होती है वो फलाना, तो समटाइम्स वो हमारे जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। देख रहे हैं कि ड्राउट यानी ये खुश्क साली, ये रेनफॉल का हम जो शॉर्टेज देख रहे हैं, ये 52% सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर है। फिर अगर बलूचिस्तान देखें वो 45% वहाँ पर रेनफॉल डिक्रीज़ हुई है, पंजाब में 42%। The neutral expert has said it has the competence to decide the differences between India and Pakistan related to the design of two hydroelectric projects in J&K, Jammu and Kashmir. यहाँ पे नीड फॉर रिविजन और बोला है कि underline the necessity of revising various provisions of the treaty to make it more balanced and equitable considering the political and security situation between पाकिस्तान एंड इंडिया। सर, हमारी कंट्री में पहले ही बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं, आप जानते हैं, अफगानिस्तान की साइड से, ईरान हो चाहे चाइना हो, आप क्या से का मन चल रहा था, तो अब ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया है और क्या आप इससे अचीव करना चाह रहे हैं? जो इंडिया है वो ये कह रहा है कि इट इज सीन एज एन विंडिकेशन ऑफ इंडिया स्टैंड। वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट
अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, और फिर इसमें उन्होंने कहा है कि जी हम तैयार हैं करवाने के लिए। आप ऐसी ट्रीटी नहीं साइन कर सकते कि जी आपने एक ट्रीटी साइन कर दी और आपने बोला कि जी अब तो हो गया। नहीं, हर चीज़ की मियाद होती है, हर चीज़ की एक वाइबिलिटी होती है, हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, और भारत को ऐसा लगता है कि इसकी वैलिडिटी अब खत्म होने वाली है। इंडस वाटर ट्रीटी ये ऊपर वाली 3 नदियां हमने काउंट करवाई 6 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। प्रॉब्लम ये है पहली बात कि असलियत में वो 6 नहीं, वो 5 नदियां हैं। हमारी उस टाइम की जो गवर्नमेंट जिसने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, दे वर इडियट्स, नाउ वी आर नॉट। अच्छा, इसमें कुछ अर्सा पहले जो बातचीत हुई थी वो अगर आपको याद हो तो उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से शायद इसमें जो आलमी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें भी शायद जाने की, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जाने की भी बात हुई थी कुछ ऐसी कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम फिर उधर चले जाएंगे। बल्कि उसी वक्त जब ये हुआ था तो मीटिंग्स भी हुई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया गया था, दिल्ली गया था। वो ये वाले जो डेलीगेशन जाते हैं ना तो ये खबर नहीं आती कि असलियत में अगर आप ब्यास रिवर को देखोगे तो वो ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो पाकिस्तान में जाके नहीं मिलती, इंडिया में ही मिल जाती है। हरीके बैराज के ऊपर चेनाब और ब्यास और सतलुज रिवर आपस में मिल जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया गया था, दिल्ली गया था। वो ये वाले जो डेलीगेशन जाते हैं ना तो ये खबर नहीं आती, बड़ी खबर नहीं होती, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि खबर हो ही ना, और वो मीटिंग शीटिंग करके जो है। अच्छा देखिए, वैसे जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती रहती हैं और बड़की मारी जाती हैं, ऐ कर लेंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर जाते हैं ना आखिर, और जब जाते हैं तो वो बताते ही नहीं है। एनीवेज, तो मीटिंग जो है इसके ऊपर चलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी डेलीगेशन मेरा ख्याल है दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पर इस सिलसिले में मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपस में नहीं हल हो सका ना। तो हाइड्रो पावर मतलब रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है, वो तो बना सकते हैं, लेकिन हम उस पानी को ना तो रोक सकते, ना स्टोर कर सकते, ना डेविएट कर सकते। यानी इंडस रिवर से लेकर यानी इंडस, झेलम और चेनाब का लगभग 100% वाटर आपका होगा। सिर्फ खर्चे मतलब छोटा मोटा 10-20% इस्तेमाल कर ले सो कर ले। भारत की बात को मान लिया गया, वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट कर दिया इंडिया को। वर्ल्ड बैंक ने भी इस इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत के स्टैंड्स को सपोर्ट किया है और उसके साथ स्टैंड किया है कि ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट हम अपॉइंट कर रहे हैं और ये फैसला करेगा, और हम कर सकते हैं फैसला। 5 में से 3 आपको दी, जबकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि मेजॉरिटी रिवर वाटर के ऊपर मेजॉरिटी परसेंटेज उसका होगा जिसके पास, उसके हिस्से में आएगा जिसके पास रिवर का ओरिजिन है या फिर जो अपस्ट्रीम में है। ये स्टेटमेंट है वहां की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आई। तो जयशंकर बैठे तो इधर हुए हैं, तो स्टेटमेंट है उधर जारी हो रही है उनकी। सर वो दोनों तरफ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना चौमुखी वो हर तरफ जो है ना वो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वो उनकी गेम नहीं पकड़ी जा रही, मैं आपको बता रही हूँ। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस का यानी इंडस रिवर का यानी सिंधु का, और उसके बाद झेलम का और चेनाब का, इनका 80% वाटर या कम से कम 60% वाटर इंडिया के पास होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने क्या इरिटेशन क्रिएट करी? दो, पहला, हमारे यहाँ किशन गंगा रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग एक क्या नाम है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसको रोककर उस पानी को डेविएट करके इधर से उधर घुमाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को 30-40 साल तक डिले करवाया क्योंकि पाकिस्तान को पंगे लेने की आदत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से परेशान हो रहा है कि अगर इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो हम तो प्यासे मर जाएंगे, और वर्ल्ड बैंक भी अब लगभग इंडिया के साथ ही आ गया है, जिसने इंडिया की बात को मान लिया है। अब आगे देखते हैं कि होता है क्या।